जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा, अब क्या हुआ? अभी तो तुम इतने खुश थे, तो उदास उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा, अब क्या हुआ? अभी तो तुम इतने खुश थे, फिर उदास क्यों हो गए? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल, मेरे पास साधन नहीं है, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, क्या मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ सकता हूँ? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता हूँ? गुब्बारे वाले अंकल ने उस काले गरीब बच्चे को बताया, बेटा, ऐका था। और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। अब कहानी सुनने के लिए तैयार है क्या? एक गुब्बारा बेचने वाला क्या बेचता था? क्योंकि उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, हरे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, कल कल आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, गुब्बारे उड़ा। वो काला गरीब बच्चा खुश। 2 मिनट के बाद वो उदास। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल, काला गुब्बारा, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ, लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है,
वो आगे नहीं बढ़ पाए। कल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी तुम्हारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? तुम्हारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा मैं जिस भी गुब्बारे में गैस रखता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं, अमीर गरीब से मतलब नहीं, सिर्फ एक चीज से, क्या चीज से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूंगा, तो एक दिन वो बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं, हमारे पास 3 साधन का। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने पे लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। काला गरीब बच्चा बोला, हाँ तब मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा आपके आगे बढ़े। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? और विद्यार्थी, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, आइए ना? के बाद आपने फिर से ऊपर चलने का प्रयास किया। अगर आप बार बार गिरने के बाद ऊपर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? नहीं। शुरू किया था, एक परिवार का प्रैक्टिस किया, आया ना? आप ये लिखना सीखते। आज भी आपको कई शब्द का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास क्या करना है? बार बार प्रयास करना। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, आया ना? आपके या हमारे, और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? तो बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे। हाथ उठाओ, ठीक है, हाथ पीछे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको या पड़ोसी को? आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? पड़ोसी को। तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, 10 साल मेहनत करके बन जाए और 40 साल आराम से। और ऑप्शन नंबर 2 है, 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, आया ना? आपस में जब भी मिलो, एक बच्चा अपना 10 वर्ष और बाकी बच्चे बोलेंगे 40% आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलते 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत। अब मैं अपनी बात की लाइन में रिपीट करता हूँ। जिसके गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे
के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो तो बच्चा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है। 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है या महंगा है? तो तैयार है